ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो कल्कि रसामृत को मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो केवल वो दिव्य महापुरुष के लिए प्रযোज्य है। वो दिव्य महापुरुष स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में संसार पर प्रकट होंगे। वो तब तक कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं ही इस जगत का उद्धार करता हूँ। वो ये जगत का सर्व कष्ट, सर्व दुख को दूर करके ही अपने आप को प्रतिपादित करेंगे। उन्हीं के गुणगान, गुण वर्णना करते हैं ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ। जो व्यक्ति ये भविष्यवाणिका की वर्णन को सुनकर अपने आप को कल्कि कहते हैं या वो दिव्य महापुरुष कहते हैं, वो सब राक्षस श्रेणीय है। इसलिए उनसे दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने भक्ति प्रीति को भगवान के प्रति अखंड रखें। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ पर संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक पर कलियुग के अंत समय पर आने वाले वो दिव्य महापुरुष और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मध्य रहे महाप्रेममय महाअध्याय को वर्णन कर रहे हैं। इसके 9वें अध्याय पर लिखा गया है कि ए भावनावर चिटाऊ तुम्भर संपूर्ण शरद शशि। वो महापुरुष ये जो भावनावर की चिटाऊ अर्थात प्रेम पत्र, भगवान के ये प्रेम पत्र को अपने हस्त पर धारण करे हैं, अपने शरीर पर धारण करे हैं। ये चिटाऊ शरद ऋतु की शशि की तरह अत्यंत सौंदर्यपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है। और ये चिटाऊ उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है? आप सभी मुझे पूछते हैं कि कल्कि भगवान या वो दिव्य महापुरुष कहाँ पर रहेंगे, आप स्थान क्यों नहीं बताते? तो जब वो जहाँ पर प्रकट होंगे तब भी हम जान पाएंगे कि वो कहाँ पर होंगे। ये बात भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है, मगर उनके प्रकट से ही ये प्रमाणित होगा वो स्थान। उससे पहले उसे वर्णन करना सही नहीं है। तो वो दिव्य महापुरुष को भगवान का ये महाप्रेम पूर्ण महाअध्याय कहाँ से प्राप्त होगा, इसके बारे में संत ने यहाँ पर लिखे हैं कि नीलगिरी ठारे जगन्नाथ प्रभु भक्तों को ठाबकु पेशी। नीलगिरी ठार अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम के श्री जगन्नाथ मंदिर पर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो भक्त को ये चिटाऊ प्रदान करेंगे। चिटाऊ प्रदान करने का अर्थ वहीं पर ही उन्हें प्राप्त होगा। ये शून्य प्राप्ति है, सचमुच का कोई लिखन पत्र नहीं है। ये चिटाऊ भगवान उन्हें देंगे, नीलगिरी ठार पर देंगे, श्री जगन्नाथ मंदिर पर ही उन्हें ये प्राप्ति होगा। वही चिटाऊ को पाने के बाद ही वो बैठेंगे अपने स्थान पर और भगवान उन्हीं के पास ही आएंगे। भविष्यवाणिका ग्रंथ पर एक बात लिखा गया है, उद्धव को जैसे बद्रिका पर श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण के पास उद्धव हमेशा थे, उनके साथ साथ रहते थे, मगर वो श्री कृष्ण प्रभु को अपने ज्ञान के द्वारा पहचान पाए थे कि हाँ यही अवतारी पुरुष है। वो कौन है? उद्धव उन्हें अपने ज्ञान के चक्षु के द्वारा पहचान पाए थे। मगर जब श्री कृष्ण जी का देह त्याग समय आया, तब श्री कृष्ण प्रभु ने उद्धव जी को बद्रिका आश्रम भेज दिया और वही बद्रिका आश्रम पर ही उद्धव को श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे। वही तत्व में वो दिव्य महापुरुष को कलियुग के अंत समय पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्राप्त होंगे। अर्थात वो महापुरुष पहले श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास जाएंगे, उनके श्री मंदिर जाएंगे। वो श्री मंदिर पर श्री भगवान के वो प्रेममय अध्याय को प्राप्त करेंगे। वो चिटाऊ प्रेममय अध्याय की वो चिटाऊ चिट्ठी, वो मैसेज को प्राप्त करेंगे भगवान से। हाँ तुम जाओ, मैं जा रहा हूं तुम्हारे पास। उसके बाद वो आकर अपने स्थान पर बैठेंगे और भगवान उनके पास आएंगे। ये महाप्रेममय महाअध्याय
वहीं से ही आरंभ होगा और वो महापुरुष जो स्थान पर एकांत में बैठे होंगे वही स्थान पर ही सब कुछ आकर योग होगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो भावनावर चिटाऊ है ये नीलगिरी स्थान से श्री जगन्नाथ महाप्रभु भक्तों को दिलाएंगे, भक्तों को देंगे और वो चिटाऊ प्राप्त करने के बाद वो महापुरुष अपने आप को देखेंगे। मोते मु कंटिली तेबे न अंटिली तेणु ये हेला अनंत। वो चिटाऊ को पाने के बाद वो महापुरुष साधन करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और जब प्रस्तुति पर्व चल रहा होगा तब वो अपने आप को देखेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कितने का हूँ कि भगवान को प्राप्त करूंगा, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्राप्त करूंगा जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने शरीर के लोम कूप पर ही धारण करें। इतने विराट हैं, उन्हें मैं अपने शरीर पर धारण करूंगा, मैं कितना का हूँ। स्वयं महाप्रेमी का पुरुष जिनके प्रेम पर ही ये सचराचर रहा है, उनके प्रेम पर ही ये जगत, ये ग्रहपुंज, ये ग्रह नक्षत्र सब अपने अपने स्थान पर रहे केवल उनके प्रेम के लिए, उनके इच्छा से। वो महाप्रेमी को पुरुष को कितने प्रेम पर वो संतुष्ट करेंगे। इतना प्रेम उनके पास है क्या, कहां से लाएंगे वो प्रेम। ये माप चुप चलेगा उनके अंदर, ये माप करेंगे अमाप। और जब वो अपने आप को माप करेंगे, देखेंगे, तो वो तभी अपने आप को ही अनंतमय पाएंगे, तभी वो अपने आप को अनंतमय पाएंगे। उनका भी अंत नहीं है, वो भी आकाश जैसे व्याप्त है, कोई सीमा नहीं है उनका। अपने आप को देखेंगे जब, तब भी पाएंगे अपने आप को अनंतमय, क्योंकि वो खुद ही अनंत है, अनंत है वो। आप सब मुझे पूछते हो कि क्या वो दिव्य महापुरुष जानते होंगे कि वो स्वयं जगत का उद्धार कारक होंगे या उनके शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे, वो स्वयं भगवान को धारण करे होंगे, वो अपने परिचय के बारे में जानते होंगे या नहीं। ये वाक्य से क्लियर होता है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से पहचानते होंगे कि वो कौन है। वो कौन है, पहले वो अपने आप को पहचानेंगे, उसके बाद ही उनको ये महाप्रेम चिटाऊ प्राप्त होगा श्री जगन्नाथ महाप्रभु से। और अपने आप को पहचानते समय, अपने आप को गठन करते समय, प्रस्तुति पर्व समय वो अपने आप को अनंतमय देखेंगे, खुद वो अनंत हैं ये जान पाएंगे। वो शिशु अच्युतंक माता पुत्र गति न जानती के जगत, वो स्वयं अनंत हैं और वो ही स्वयं शिशु अच्युत है। अच्युत वो दिव्य महापुरुष जो कभी भी च्युत नहीं होंगे, स्वयं भगवान को प्राप्त करने के महाप्रेम महापथ पर अपने लक्ष्य से वो कभी भी च्युत नहीं होंगे। वो अटल हैं, अमर हैं, उन्हें कोई भी च्युत नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अच्युत नाम को धारण करके आएंगे। मगर यहाँ पर कहा गया है कि शिशु अच्युत, शिशु भगवान को प्राप्त करने के लिए वो एक शिशु की तरह हो गए होंगे। जैसे शिशु, नवजात शिशु जन्म हुआ है, वो रो रहा है और एकमात्र अपने माँ के पास जाने से ही वो शांत होता है, तब तक शांत नहीं होता, माँ के गोद में जाने से ही शांत होता है। तो ये अच्युत महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्त होने तक ही अटल रहेंगे, अचल रहेंगे अपने महाभक्ति महाप्रेम पर, और शिशु भाव में भगवान को पुकारेंगे, भगवान को विवश कर देंगे। इसलिए उन्हें यहाँ पर शिशु अच्युत कहा गया है। और शिशु अच्युतों का माता पुत्र गति, भगवान हमेशा दोनों का प्रेम पर संतुष्ट होते हैं। दो भाव, एक है शिशु भाव, जो भाव से वो दौड़ता चले आते हैं उन भक्त के पास, और एक है राधा भाव। राधा भाव को वो इनकार नहीं कर सकते, और ये शिशु अच्युत ये दोनों भाव तक गति करेंगे,
माता और पुत्र ये गति उनका होगा। शिशु भाव भगवान के पुत्र समय यही भाव पर उन्हें पुकारेंगे और माता वो खुद जगत जननी हो जाएंगी। वो खुद जगत जननी हो जाएंगे, नित्य राधा महामाई स्वरूप हो जाएंगे। तब भी जाके वो भगवान को धारण कर पाएंगे, क्योंकि भगवान हमेशा अपने ही आह्लादिनी शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं। शिशु के शरीर पर रह नहीं सकते, शिशु को तो हमेशा वो अपने गोद में धारण करते हैं, और माता आह्लादिनी शक्ति को भी वो अपने गोद में धारण करते हैं। अर्धनारीश्वर रूप में धारण करते हैं। एकांग एक स्वरूप वो केवल ही केवल मातृ शक्ति के साथ हो सकते हैं। इसीलिए शिशु अच्युत के गति माता पुत्र की गति की ओर जाएगा। माता पुत्र की गति की ओर जाएगा। वो शिशु अच्युत से महाराधा महाप्रेममय महास्वरूपिणी होकर उदय होंगी। शिशु अच्युत के ये माता पुत्र की गति के बारे में सारे जगत अज्ञ होंगे। न जानती के जगत, इस जगत पर कोई भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। करणईटी कारीगर होइछि, कारीगरटी करण। और ये जो प्रस्तुत हुआ है, इसका कारण, इसके पीछे कौन कर रहे हैं? वो खुद ही कारीगर हैं जो ये करे हैं। करणईटी कारीगर, करण, और इसका कारण वही कारीगर है, अर्थात कारीगर अर्थात गुरु अच्युत स्वयं अनंत, वो भक्त, वो खुद कारीगर हैं यहाँ पर। और कारीगरटी करण, करण का मतलब यहाँ पर परम ब्रह्म, अर्थात वही श्री कृष्ण, श्री नारायण, अनंत नारायण, वही परम ब्रह्म है। तो वही परम ब्रह्म है, अच्युत ही। शिशु अच्युत होकर भगवान को पुकारेंगे, फिर माता प्रेम अर्थात महानित्य का महाराधा स्वरूपिणी होकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पुकारेंगे। तब भी जाके ये भावनावर चिटाऊ उन्हीं के पास प्रकाश होगा। तब भी जाके स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का आगमन होगा। आहे सुज्ञ संत विचारिण चित्त की हेला यह प्रमाण। हे सुज्ञ संत जन विचार करके देखो कि क्या ये प्रमाणित हो चुका है। आप जिसको कड़की कहते हो, जो लोग अपने आप को कड़की कहते हैं, वो दिव्य महापुरुष कहते हैं, क्या उनके पास ये महाप्रेम पत्र, ये भावनावर चिटाऊ प्रमाणित हो चुका है? ये सुज्ञ साधु संत जन ये खुद ही विचार करके देखो। ये थी सकाशुत श्री पद्मचरणे जनाण हो भावग्राही, मुझे ते कहिली तुम्हें न सुनिले सबू जाउथिब बही। इसीलिए श्री पद्म चरण पर जनाण कर रहे हैं कि हे भावग्राही, आप मेरे बात को श्रवण करो। आप अगर मेरे बात को श्रवण नहीं करोगे तो सब इस तरह ही बहता जाएगा, कुछ भी समाधान नहीं होगा, प्रमाणित नहीं होगा। आप इस कलियुग की अंत समय पर, कल्कि लीला अवतार समय पर एक भक्त के शरीर पर अपना महाप्रेममय महाग्रंथ रखे हो, उसी का ही केवल आप हो गए हो, ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हजार हजार महापुरुष आकर रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं, ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। प्रमाणित कैसे होगा कि आप केवल ही केवल वो महापुरुष के हो जाओ। ये बात उसके बाद कहते हैं, प्रभु होई जेबे भृत्य वचन को श्रवण को थिब डेरी, भृत्य होई से निरवधि रहिब चरण को अनुसरी। आप अगर प्रभु होकर केवल ही केवल अपने भृत्य के वचन को ही श्रवण करोगे, केवल ही केवल अपने भृत्य जिनके शरीर पर आप आए हो उन्हीं के वचन को ही श्रवण करोगे, भृत्य हुई से निरवधि रहिब चरण को अनुसरी। वो भृत्य भी केवल ही केवल आपके चरण को अनुसरण करके रहेंगे, निरवधि नित्य प्रतिक्षण आपके चरण को अनुसरण करके रहेंगे। एक कथा सिना जगत को दुर्लभ अटई हो दीनबंधु, तेबे सिना पुणी साइंत सेवक निशा को जेसने इंदु।
ये कथा जगत को दुर्लभ है, क्योंकि हजारों कोटि परिमाण के भक्त हैं, अनेक अनेक भावों पर अनेक भक्त हैं, मगर भगवान एक ही भृत्य के पास रह जाएंगे, उनके बात को ही केवल श्रवण करके रहेंगे, अन्य किसी के बात श्रवण नहीं करेंगे, निरवधि श्रवण करेंगे और भृत्य भी निरवधि उनका सेवा करेंगे। और ये बात अगर हो जाए, एक ही शरीर में दो स्वरूप महाप्रेम महाबंधन पर युक्त होंगे, तो ये जगत को दुर्लभ होगा, ये जगत को दुर्लभ होगा। जैसे निशा को चंद्र रहते हैं, निशा अर्थात रात्रि, रात्रि के अंधकार को चंद्र ही दूर करते हैं, रात्रि और चंद्र के मध्य रही संपर्क, उसी तरह शांत सेवक संपर्क भक्त और भगवान के मध्य शांत सेवक संपर्क रहेगा। मास मध्य जे 28 दिन हेला आलुओ अंधार, दिने पूर्ण शशि दिने पूर्ण निशी, एटी भृत्य भाववर। एक महीने के बस 2 दिन ही अमावस्या और पूर्णमी के दिन चंद्र और अंधकार दोनों रहते हैं पूर्ण मात्रा पर। दिने एक दिन पूर्ण शशि होते हैं पूर्णिमा, और एक दिन पूर्ण निशी अर्थात अमावस्या होता है, बाकी 28 दिन दोनों मिलकर रहते हैं, यही भृत्य भाववर। तो एथिरे किए काहाकू उणा हेला कुहनी नीलाद्रीवर, कुआड़ू कौन बुझी करी पुण प्रभु बड़सा न कर। इस पर कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, क्योंकि महीने के 30 दिन के अंदर एक पूर्णवी जहां पर चंद्र पूर्ण होकर रहते हैं, और एक अमावस्या जहीं पर चंद्र ही नहीं रहते, रात्रि अंधकार पूर्ण होकर रहता है। बाकी 28 दिन पर चंद्र और रात्रि दोनों ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, दोनों के लिए सरी सम है, दोनों के मध्य संपर्क अनन्य है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, मोह तही देखो तुम्भे रही अछ, तुम्भ तही परा मोही, तुम्भ मोह हिसाब करी बसिले, विद्याई अंटिब काहीं। वो महापुरुष कहते हैं कि मेरे अंदर देखिए आप रहे हो, और आपके अंदर मैं ही रहा हूं, और आपका और मेरा अगर हिसाब किया जाए तो कोई भी विद्या हमसे ऊपर नहीं चला जाएगा, विद्या ही नियंत्रण रहेगा। ये जो महाप्रेममय संपर्क हुआ है वो भक्त और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मध्य, ये महाप्रेममय महासंपर्क पर उनके मध्य अगर हिसाब किया जाए, सभी तत्वों का हिसाब किया जाए, जितने प्रकार के विद्या है सबको रखा जाए, तो सभी विद्या नियंत्रण होगा, उनके सरिसम कुछ भी नहीं होगा। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो संत हरिदास जी की भावनावर पुस्तक पर स्पष्ट रूप में संत ने लिखे हैं कि ये जो महाप्रेममय महाअध्याय वो दिव्य महापुरुष के पास सृष्टि होगा, वो उसका प्रारंभ श्री जगन्नाथ मंदिर से होगा। उसके बाद वो भक्त अपने आप को अनंत रूप में देखेंगे, और वो खुद ही अनंत है वो पहचानेंगे, वो ही अच्युत है। अपने शिशु भाव और माता भाव दोनों के भाव के द्वारा भावनावर चिटाऊ को अपने शरीर पर प्रतिफलन करेंगे, स्वयं भगवान का आगमन होगा, स्वयं भगवान उनके शरीर को आकर निरवधि नित्य वो भगत के वाक्य को ही श्रवण करेंगे, वो जहाँ कहेंगे वही श्रवण करेंगे, और ये भगत भगवान के भृत्य होकर निरवधि उनके सेवा करेंगे। दोनों के मध्य शांत सेवक संपर्क रहा होगा, मगर उनके मध्य कौन बड़ा कौन छोटा ये भेद उनके मध्य नहीं रहेगा। सर्व तत्व पर वो संपूर्ण होंगे, वो दोनों एक शरीर एकाकार हो गए होंगे कि भगवान के शरीर को अगर हम देखेंगे तो उनके शरीर पर ही वो दिव्य महापुरुष बैठे होंगे, और महापुरुष के शरीर पर तो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही बैठे होंगे, और दोनों
एक हो गए होंगे, उनके मध्य कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना ही उनके मध्य रहे संपर्क, तत्वमय जोग, सब कुछ को अगर रख दिया जाए तो सब कुछ ही नियंट पड़ेगा। विद्या ही उनके पास तक पहुंच नहीं पाएगा, सब नीचे रहेगा उनका, उनको वर्णन करने के लिए अक्षम होगा। ये जो महाप्रेममय महाअध्याय सृष्टि हुआ है, महास्वरूप सृष्टि हुए हैं, उनको वर्णन करने के लिए खुद विद्या ही अक्षम होंगे। यही सारांश उक्ति यहाँ पर कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।